साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पहले की कक्षा में हम स्वर संधि और स्वर संधि के भेद पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। जब व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से व्यंजन वर्ण तथा स्वर वर्ण से व्यंजन वर्ण का मेल हो उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से व्यंजन वर्ण तथा स्वर वर्ण से व्यंजन वर्ण का मेल हो उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसे हम समझ लेते हैं। जब पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर हो तब वहां पर जो संधि होगी वो हमारा व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। और अगर पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है, दूसरा वर्ण भी व्यंजन वर्ण है, तब भी वहां जो संधि होगी हमारा व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। इसके बाद अगर पहला वर्ण स्वर वर्ण है और दूसरा वर्ण व्यंजन है, तब भी हमारा जो संधि होगा उसमें व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। हमने व्यंजन संधि की परिभाषा में पढ़ा कि जब पहला वर्ण व्यंजन हो, उसके बाद स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, इसके बाद भी व्यंजन वर्ण हो तथा स्वर वर्ण से व्यंजन वर्ण का मेल हो तो वहां उत्पन्न विकार व्यंजन संधि होगा। तो पहला वर्ण अगर व्यंजन है, दूसरा वर्ण स्वर है, तब भी वहां व्यंजन संधि होगा। अगर पहला वर्ण व्यंजन है, दूसरा वर्ण भी व्यंजन है, तब भी वहां व्यंजन संधि होगा। और पहला वर्ण स्वर है, दूसरा वर्ण व्यंजन है, तब भी वहां व्यंजन संधि होगा। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से एक एक को समझ लेते हैं। अगर पहला वर्ण व्यंजन है और दूसरा वर्ण भी व्यंजन है, तब भी जो विकार होगा वो हमारा व्यंजन संधि होगा। इन दोनों में जो संधि होगी वह हमारा व्यंजन संधि होगी। अब इसका हम उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे शब्द है सधन जन। अब इसका पहला वर्ण जो है हमारा व्यंजन है, इसका अंतिम वर्ण जो है हमारा व्यंजन है, इसका पहला वर्ण जो हमारा है व्यंजन है। अब पहला वर्ण अगर व्यंजन है, दूसरा वर्ण भी व्यंजन है, तब हमारा वहां व्यंजन संधि होगा। इन दोनों में जो विकार होगा हमारा शब्द बनेगा सज्जन। अब सज्जन शब्द कैसे बना इसको हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ये हमारा पहला कंडीशन था। अगर इधर इसका अंतिम वर्ण व्यंजन है और इसका पहला वर्ण व्यंजन है, तब भी हमारा जो संधि होगा हमारा व्यंजन संधि होगा। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे। अगर पहला वर्ण व्यंजन है और दूसरा वर्ण स्वर है, तब भी जो हमारा इसमें संधि होगा हमारा व्यंजन संधि होगा। जैसे शब्द है वाक प्लस ईस। अब इसमें जो विकार होगा हमारा जो शब्द बनेगा वह शब्द बनेगा वागीस। अब इसका अंतिम वर्ण जो है वो हमारा व्यंजन है और इसका पहला वर्ण जो हमारा स्वर है। तो व्यंजन और स्वर में जो मेल हुआ तो हमारा व्यंजन संधि बना और इन दोनों से जो शब्द बना वो हमारा वागीस बना। दो कंडीशन हो गया। अगर पहला वर्ण व्यंजन है, दूसरा वर्ण भी व्यंजन है, तब भी हमारा व्यंजन संधि होगा। और इसका अगर पहला वर्ण व्यंजन है, दूसरा वर्ण स्वर है, तब भी हमारा व्यंजन संधि होगा। और तीसरा कंडीशन हम देखेंगे इसका। तीसरा कंडीशन लास्ट कंडीशन है। अगर इधर हमारा स्वर वर्ण है और इधर हमारा व्यंजन वर्ण है, तब भी हमारा व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि। जैसे आ प्लस छादन। अब ये भी हमारा स्वर है, ये हमारा व्यंजन है।
अब जब स्वर वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण से हुआ तो हमारा व्यंजन संधि होगा, और इन दोनों से जो शब्द बना वो हमारा शब्द बना आच्छादन। आच्छादन। अब ये हम बाद में समझेंगे, आपको आगे बताएंगे कि ये शब्द बना कैसे, लेकिन परिभाषा में हमने पढ़ा कि अगर व्यंजन वर्ण से व्यंजन वर्ण का मेल हो और व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण का मेल हो तथा स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण से मेल हो, उसमें जो उत्पन्न विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसके हम 3 कंडीशन देखे कि जब अगर पहले व्यंजन हो इसके बाद भी व्यंजन हो तब भी वहाँ व्यंजन संधि होगा, और जब व्यंजन हो और स्वर हो तब भी वहाँ व्यंजन संधि होगा, अगर स्वर हो इसके बाद व्यंजन हो तब भी वहाँ हमारा व्यंजन संधि होगा। इन 3 कंडीशन में हमारा व्यंजन संधि होगा, और व्यंजन संधि की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं। इसके बाद व्यंजन संधि में भेद नहीं होते, व्यंजन संधि में नियम होते हैं। अब इसके बाद कल की कक्षा में आप लोगों को हम एक एक नियम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को यह कक्षा अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो भी आपको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर जाइए, हम अगली कक्षा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।